मैं बताती हूँ कि लोग क्यों अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं या उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं, कि उन्हें वृद्धाश्रम जाने के नौबत आ जाती है। तो ऐसा है कि जब तक आजकल क्या हो गया कि समाज तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या कि इंसानियत यूँ देखो कि इंसान में रही नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहा है। क्योंकि क्या हो गया कि आपके पास जब तक पैसा है, प्रॉपर्टी है, तब तक आपके बच्चे आपके पास है। दूसरा, एक माँ बाप का जो ये सपना रहता है ना, मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री रहेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन ऐसा डॉक्टर बनने में भी क्या फायदा कि ऐसा पद भी किस काम का कि वो अंतिम समय में माँ बाप के पास ही नहीं पहुंच पाए। तो क्या होता है कि आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बताऊं तो कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या सरकारी जो अन्य सहायता राशि है वो अगर बंद हो जाए तो जो बच्चे कुछ जो शेष माँ बाप है ना, वो भी आपको रोड पे, स्टेशन पे, डिवाइडर पे ही भटकते नजर आएंगे। क्योंकि लोगों का ऐसा हो गया ना कि माँ बाप की दो वक्त की रोटी भी उनके पैसों से तुल रही है, क्योंकि उनकी पेंशन आ रही है तो उनकी 2 वक्त की रोटी महंगी नहीं पड़ रही है। बाकी उनका ये हो गया कि मैं और मेरे बच्चे तक सीमित है मेरा परिवार। तो माँ बाप फिर क्या करेंगे? क्योंकि पुराने ख्यालों के लोग हैं, चलो ठीक है, अपन कहते हैं ना कि विचार नहीं मिलते, लेकिन तालमेल तो अपने को ही बिठाना पड़ता है। कल को आप आपके माँ बाप के साथ ये कर रहे हो ना, तो आपके बच्चे कल आपको बोलेंगे कि पापा आपने दादाजी के साथ ऐसा किया, इसलिए मैं भी आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी वो चीज सीख रहे हैं, तो पीढ़ी से पीढ़ी, आगे से आगे वही चीजें चलती जा रही है। इसलिए वृद्धाश्रम आने का सबसे बड़ा कारण मैं ये मानती हूँ कि बड़े शौक, दुनिया की चकाचौंध या आधुनिकता की दौड़ सबसे बड़ा मुख्य कारण है लोगों के वृद्धाश्रम जाने का। पैसे वाले लोगों में तो ऐसा हो गया ना कि इंसान में अगर अपने पैसे का, पद का अहम आ गया तो उसका परिवार वहीं खत्म है। क्योंकि क्या है कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो कहीं तो मेरे पिता का कहीं रोल रहा होगा, तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो इंसान ये सोचता है ना कि ये तो सब मैंने किया है। नहीं, उसने नहीं किया, ये सब उसके पिता की बदौलत है ना। तो उसके पास जब तक पिताजी स्वस्थ है, अपने पैरों पे खड़े, तब तक तो चलो चाबी उनके अंडर में रहेगी। फिर बेटा बड़ा हुआ, शादी हुई, तो उसको ही लगता है कि अब मेरे अंडर में आ जाए सब चीजें। तो उसके अंडर में आते उसको ये लगता है कि अरे ये तो बूढ़े हो गए, अब मैं मेरे बच्चों के लिए करता हूँ। तो वहीं जाके बात अटक जाती ना कि मैं और मेरे बच्चे, बस यहाँ पे आदमी आके रुक जाता है कि माँ बाप कितने एक दिन के हैं। माँ बाप की तो 5,000 10,000 का मजदूर करके ही इनकी सेवा करा देंगे। तो पैसे वालों में और गरीब में भी मैं यही फर्क मानती हूँ कि आना तो वृद्धाश्रम ही पड़ रहा है। चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, वृद्धाश्रम में आने के बाद सब एक समान है। मैं 17 जने अभी मेरे पास वर्तमान में रह रहे हैं, है ना। तो अगर मैं 17 लोगों को एक छत के नीचे संभाल सकती हूँ, तो क्या लोग एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते? क्योंकि कहते ना बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही मेरा वृद्धाश्रम बहुत प्यार से चलता है, नहीं, प्यार भी है, टकरार भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, डांट भी है, सब कुछ है उसमें। वृद्धाश्रम सिर्फ एक नाम है, यूं समझो आप वो एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें किसी को आप दादा भी बुला सकते हो, मामा बुला सकते हो, नाना बुला सकते हो, सभी तरह के लोग हैं। सबके माइंडसेट अलग अलग है, सबका अनुभव अलग अलग है और सबका हुनर भी अलग अलग है। तो मतलब ऐसा है कि वृद्धाश्रम में अगर इतने लोग रह सकते हैं, और वो वृद्धाश्रम कोई भी हो, मैं नहीं, मेरे अलावा भी जितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं लोग, तो वो इतने लोगों को रख सकते हैं, तो क्या आप एक माँ बाप को नहीं रख सकते हो? ज्यादा नहीं तो उनको क्या चाहिए? 2 टाइम की गर्मा गर्म रोटी चाहिए, प्यार चाहिए। उन्होंने कह दिया बेटा टीवी का ये चैनल नहीं, ये चला दे, बात वहीं खत्म है। नहीं पापा मेरे यही देखना है, तो फिर वो लड़ाई होगी। फिर माँ बाप 2 बात सुनेंगे तो फिर वो अंदर जाके अंदर के अंदर रोएंगे कि यार अपन ने इस दिन के लिए बड़ा किया क्या इनको। तो आजकल ऐसा हो गया ना कि बच्चे भी क्या करते हैं कि माँ बाप की इच्छा को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, वो उनके बच्चों की इच्छा को सर्वोपरि रखेंगे। तो फिर वो कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार होते जाते हैं। तो बच्चे तो कब रखेंगे? माँ बाप खुद ही सोच लेते हैं कि अपन कहीं अपना दूसरा ठिकाना देख लेते, रोज की चिक चिक सुनने से तो अच्छा है 2 वक्त की रोटी कहीं तो मिल जाएगी। और कितना समय निकालना है इंसान को? 2 साल, 5 साल, 10 साल निकालना है। और अगर पति पत्नी साथ है तो वो वृद्धाश्रम तो छोड़ो, रोड पे भी रह लेंगे, लेकिन दोनों में से किसी एक का कुछ हो गया तो आदमी टूटेगा। मतलब मेरे पास जो
भी बुजुर्ग आते हैं या जो रह के जा चुके हैं या जो रह रहे हैं, उनकी सोच उनसे अगर पूछे कि उनके बच्चों के प्रति उनके क्या भाव है, तो उनका ये मानना है कि अगर हमने वृद्धाश्रम का मुंह देख लिया है, मतलब अब हमें इस उम्र में वृद्धाश्रम में आना पड़ गया, मतलब हमारे बच्चों ने हमारा दाह संस्कार कर दिया। ऐसा था ना, एक दादी ने तो ऐसा बोला था कि मैंने सिर पे माथा पे भाटा रख रखन विने मोटो की दो, जो आज मारो ही नहीं है। तो और वो उसी मकान के लिए लड़ा रहा है जिस मकान के लिए वो पत्थर ला ला के सिर पे उस मकान की दीवारें चुनी उसने, उस मकान के लिए लड़ा रहा है, पर उस माँ के लिए नहीं लड़ रहा है वो। तो उनका ये होता है कि बस मुझे वृद्धाश्रम आना पड़ गया, मतलब मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली है, मेरा दाह संस्कार मेरे बच्चों ने कर दिया है, मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया। कितना बेटी भाग के शादी कर लेती है, तो आजकल तो माँ बाप कहते हैं कि हमने उसका 12वां कर दिया। तो माँ को वृद्धाश्रम आना पड़ गया, बाप को वृद्धाश्रम आना पड़ गया, तो उनका भी अंतिम संस्कार हो गया है एक तरीके से। आज भी ऐसे माता पिता है जिनको कितनी भी प्रताड़ना मिल रही हो, कितना भी उनके साथ गलत हो रहा हो, दुराचार हो रहा हो, फिर भी उनके मतलब पब्लिक के सामने, लोगों के सामने एक ही स्टेटमेंट रहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समाज का भी डर है। दूसरा ये कि वो मन मार लेते हैं, मन को मारना सीख लिया इंसान ने, मतलब उसका बुढ़ापा सुधर गया कि जो होना था हो गया, अब कितने दिन की जिंदगी है, तो वो उसी चीज के को आदत बना लेते हैं कि ये तो रोज हो रहा है, कुछ नया तो है नहीं, प्रताड़ना तो रोज मिल रही है, यूं तो है नहीं कि एक दिन मिलेगी 2 दिन मिलेगी, जब तक जिएंगे तब तक तो मिलेगी। तो अब इसी को आदत बना लेते हैं, उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। मतलब माता पिता की आदत तो क्या खराब होगी, उन्होंने भी जीवन का अनुभव देखा है, उन्होंने भी बच्चों को ऐसे ही तो बड़ा नहीं किया। चलो आज तो महंगाई भी है, सब कुछ है, आजकल इतने संसाधन है, रोजगार के इतने संसाधन है। पहले वाले माँ बाप के पास क्या होता था, खेती बाड़ी ज्यादा से ज्यादा। ये तो है नहीं कि किसी के पास सरकारी नौकरी थी, कोई 100 में से 1 के पास सरकारी नौकरी होती थी, उसको बहुत बड़ी चीज मानते थे लोग, आजकल आम बात हो गई है। तो माँ बाप की आदत तो बच्चों की भी खराब होती है ना बचपन में, तो क्या माँ बाप छोड़ थोड़ी देते हैं। तो जब बुढ़ापे में माँ बाप की आदत, वो आदत नहीं है, वो एक मतलब वृद्धावस्था का एक पड़ाव होता है जिसमें आदमी की मेंटल स्टेट बच्चों के जैसी हो जाती है, जिद्दी प्रवृत्ति का वो हो जाता है। तो उसको हम आदत नहीं कह सकते, वो उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। कल को अगर हम भी वृद्धावस्था के दौड़ में आएंगे तो हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा, हर चीज में चिड़चिड़ होना। क्योंकि आदमी जिंदगी 60 साल की अगर जीता है कोई, तो 60 साल में 60 पड़ाव तो ऐसे आए होंगे जिससे वो तंग आ गया जिंदगी से। तो एक पॉइंट पे दिन भर में भी अगर हम थक जाते तो एक पॉइंट पे आके हम चिड़चिड़ करने लग जाते। तो जिन्होंने 60 साल निकाले हैं उन बच्चों के साथ, तो कहीं तो उनका भी कुछ मेंटल स्टेट होगा, उनकी भी भावनाएं होगी, उनकी भी इच्छाएं होगी। रूटीन तो जैसे मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वृद्धाश्रम सिर्फ एक नाम है, वो एक परिवार है, तो वहाँ कोई रूल्स नहीं है। जैसे दूसरे आश्रम में, दूसरे किसी ऑफिशियल डेकोरम से जो चीज़ें मैनेज होती है, वहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो मेरे आश्रम में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बुजुर्गों को रूल्स के साथ नहीं रख सकते अपन, वो पहले ही पता नहीं कितनी प्रताड़नाएं सहन करके अपने पास आए हैं, और उसके बाद भी फिर उनको नियम कानून में बांध के रखना, वो अब उनकी वृद्धावस्था के साथ सही नहीं है। तो सुबह बुजुर्ग तो क्या है कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 बजे उठ के फिर मैं 6 बजे उठती हूँ, तो उनका चाय वगैरह बना के, चाय वाय सबको दे के, और फिर हम चूल्हे पे, जैसे ठंड है तो चूल्हे पे गर्म पानी रखते हैं और एक एक को नहलाते जाते हैं, और जो स्वस्थ है अपना खटकर्म कर सकते हैं वो स्वयं नहा लेते हैं। और फिर जैसे चाय पीते हैं तो चाय के साथ वो जैसे मौसमी फल वगैरह, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। और बुजुर्ग है तो भूख भी जल्दी लगती है, नाश्ते से पेट नहीं भरता है, तो मतलब वो मेरा ये मानना है और उनका भी ये मानना है कि रोटी से संतोष है। तो क्या कि हमारे जैसे 10 बजे भोजन तैयार हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे वो भोजन करके कंप्लीट, स्नान ध्यान करके, भोजन वोजन करके अपने अपने यथा स्थान पे बैठ जाते हैं। फिर बातें वगैरह करते हैं, जैसे ठंड है तो धूप में बैठ जाएंगे, गर्मी है तो बाहर बैठ जाएंगे, टीवी देख लेंगे हॉल में।
और कैरम बोर्ड खेल लेंगे। फिर दिन में 2 से 3 घंटे वो थोड़ी देर सो जाते, फिर सो के उठते हैं तो 3 बजे मैं चाय तैयार कर देती। तो चाय के जैसे आवाज़ लगती है और टीवी चला देते हैं, तो टीवी देखते जाते हैं और चाय पी लेते हैं साथ में। फिर चाय के साथ वही टोस्ट, नमकीन, बिस्किट, जो जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा खा लेता है। फिर कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो छत पे घूमते हैं। फिर 5 बजे हमारे भोजन बनाने वाले भाभी आ जाते हैं, तो वो 6:30-7 बजे तक, मतलब लास्ट 6:30 तक भोजन तैयार कर देते हैं। तो हम क्या है कि संध्या टाइम से पहले उनको भोजन करवा देते हैं। फिर भोजन होते से ही वो दिया बत्ती कर देते हैं। फिर हम 1 घंटा कीर्तन करते हैं। फिर कीर्तन करने के बाद वो टीवी वगैरह देखते हैं, थोड़ा नाच गाना, मस्ती, बातें सब करते हैं। फिर सो जाते हैं वो लोग। फिर बाद में रात के बाद सुबह मुलाकात होती है इनसे, सुबह 5 बजे। अभी हमने क्या कि 2 सालों से वृद्धाश्रम को अपने कपासन चौराहे कालिका नगर पुष्पा विहार पे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे अभी काफ़ी लोग जुड़ गए, तो थोड़ा रिलैक्स भी है। काफ़ी लोग मदद भी करते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और दूसरा कि मेरे टीम मेंबर जो है वो भी निस्वार्थ भाव से सेवाएं देते रहते हैं। तो वहाँ पे ये है कि पहले चाय मुझे बनानी पड़ती थी, अब क्या मेरे बुजुर्ग खुद बना लेते चाय। वो 5 बजे उठ जाते हैं तो 5:30 बजे सब चाय बना के पी लेते हैं। चूल्हा चला देते हैं, पानी खुद गर्म रख देते हैं, क्योंकि अब उनको क्या है कि घर हो गया ना, उनको लगता है कि हमारा घर है, तो वो स्वयं खुद से सब काम कर लेते हैं। कोई पैरालाइज में है, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो उनको मैं नहलाती हूँ। पैरालाइज वालों को, बीमार आदमी है जो बिस्तर में है, बाकी उनको गाइड करते रहो तो वो सब कर लेते हैं। तो वो मतलब 10 बजे तो नहा धो के स्नान ध्यान करके दिया बत्ती करके और कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वही 11 बजे तक भोजन करते हैं वो। मतलब पूर्व में तो ऐसा टाइम भी था कि हमारे पास हरी सब्जी लाने के भी पैसे नहीं होते थे, और आज ऐसा टाइम भी है कि दोनों टाइम भी हरी सब्जी बन रही है, तो वो टेंशन नहीं है कि अरे यार कहाँ से लाएंगे। तो संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन अभी पहले से ज़्यादा बेहतर स्टेज पे है हम। और दिन की चाय भी बुजुर्ग स्वयं बना लेते हैं, मुझे भी पिला देते हैं कि ले बेटा चाय पी ले। और शाम को खाने की तैयारी होती है, जैसे भाभी आने वाले हैं, उनको पता है 5 बजे खाना बनाने वाले आएंगे, तो 4 बजे वो धनिया साफ़ करना, सब्जी साफ़ करना, सब काम में लग जाते हैं अपने अपने। 6 बजे भोजन करके फिर वही रूटीन, कीर्तन वगैरह करते हैं, टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि 17 जने एक परिवार में अगर ज़्यादा जने रहते तो लड़ाई झगड़ा तो होता है, लेकिन हमारे वहाँ क्या प्यार वाली लड़ाई होती है। तो जैसे टीवी चलती है तो उस टाइम ऐसा होता है कि एक जना तो बोल रहा है कि मुझे पिक्चर देखनी है, एक जना बोलता है कि कथा चला दो, एक जना बोलता है कि अरे यार मेरे तो समाचार चला दो। अब मैं उस टाइम ऐसी स्थिति में होती हूँ कि मैं किसकी हाँ भरूँ, पिक्चर देखने वाले की भरूँ कि कथा सुनने वाले की भरूँ, किसकी भरूँ। तो फिर वो आपस में लड़ाते हैं कि मैडम तो मारा है, मैडम तो मारा है, मैडम तो मारा है। और दूसरा है कि जैसे हमारे एक पद्मा रानी करके है दादी, वो आंध्र प्रदेश की है। तो वो क्या कि 30-35 सालों से लगभग चित्तौड़ चंदेरिया में ही रह रही थी। तो 2 साल पहले क्या है कि जब आश्रम खोला था तो गणेशपुरा वो आए थे मेरे पास कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हम दोनों पति पत्नी हैं, तो इसको यहाँ रखना है और मैं बाहर रहूँगा। तो मैंने बोला बाबा यार ये धर्मशाला नहीं है, आप दोनों को सहारा दे सकती हूँ मैं, लेकिन आप दादी को यहाँ छोड़ के आप कहीं बाहर रहो, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल बाद मतलब ये सूचना आई मेरे पास कि बाबा तो शांत हो गए, अब दादी का कोई है नहीं। और वो मतलब सदमा, पागल भी नहीं कह सकते, खुद से बातें करती है मतलब। और दूसरा ये आंध्र प्रदेश की है तो अपने को उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती है। तो वो क्या करती है कि जैसे हम उसको आश्रम में लेकर आए तो अभी भी उनको यही लगता है कि मेरे पति जिंदा है। बाबूजी शांत हो गए, लेकिन उसको ये लगता है कि वो कहीं काम पे गए हुए हैं। लेकिन वो इतनी मस्ती करती है ना कि किसी के भी कपड़े सूख रहे हो, मेरे कपड़े भी सूख रहे होंगे तो वो पहन लेगी और पूरे आश्रम में नाचती रहेगी, बोलती रहेगी, खेलती रहेगी। और एक फिर क्या है, हमारे एक गंगाराम जी है मंदसौर साइड के, तो वो काफ़ी टाइम से क्या सैनिक स्कूल के बाहर ही रह रहे थे, तो हम उनको लेकर आए हमारे आश्रम में। तो अब उनका ऐसा है ना, वो पूरे दिन मूंग के कट्टे, प्याज के कट्टे वही बेचते रहते हैं। सामान लिया, मूंग के कट्टे बेच रहा हूँ, प्याज के कट्टे बेच रहा हूँ, अतरा लिया, वतरा लिया। और उनको जब ऐसे बोलते ना कि मतलब मेरे को ऐसे बोलते तू नानी है हमारी,
तो एमपी साइड ऐसे ही बोलते हैं बच्चों को नानी है, तो मैं उनको बोलती यार आपकी नानी कटे, अरे यार बेटी रे मारे मेरे में कि मारा माथो दुख रही हो, तो मतलब मेरा सिर दबाने लग जाते हैं और खुद से पूरे दिन बातें करते हैं। आप आओगे, आपसे जैसे मैंने पूछा उनको कि गंगाराम जी ये कौन है, अरे यार ये तो राधे श्याम हो यार, मूंग का कट्टा नहीं लाया हमारे। तो वो क्या कि 2-4 जने ऐसे हैं जो कि माहौल को एकदम चेंज कर देते हैं, हंसी मजाक मस्ती। मतलब जो लोगों के मन में जो एक भ्रांति फैली हुई है कि आश्रम वाले पैसा बहुत छापते हैं, या मेरे लिए भी है कि आश्रम वाली पैसा बहुत छापती है, तो पैसा तो ऐसा है कि कदम कदम पे चाहिए आपको। मतलब कोई भामाशाह भी है, मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझे किस मतलब पैसों से ही मदद करे, लेकिन जो मदद आर्थिक होती है ना, वो कोई भी मदद नहीं कर सकता है। आर्थिक मदद के आगे आपका राशन, आपकी दूसरी जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मतलब उसकी बराबरी कर ही नहीं सकती है। क्योंकि आप मुझे चलो 1 महीने का राशन भी दे दोगे, लेकिन मुझे तो किसी बुजुर्ग को लेने के लिए भी जाना है, तो मुझे गाड़ी में पेट्रोल तो चाहिए, और पेट्रोल भराने के लिए पैसा चाहिए। यदि कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो मेरे पास तो साधन है नहीं, मैं किराए का ऑटो लाऊंगी, तो वो किराए का ऑटो वाला 500 रुपये लेगा, तो उसको देने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। तो वहाँ क्या कि जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उस जगह पैसे की पूर्ति नहीं कर सकती है। दूसरा ये कि मेरे आश्रम में जैसे 70 से 80 हजार महीने का खर्चा है, तो उसमें किराया भी है, मकान का बिजली का बिल भी है, मकान का मेंटेनेंस भी है, 17 लोगों के दवाई गोली का भी खर्चा है उसमें। क्योंकि इनके आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट से तो मिल ही नहीं सकती है, अपने को प्राइवेट ही लानी पड़ेगी मेडिकल से, उसमें भी पैसा चाहिए। फिर जैसे मेरी आश्रम में जैसे सब्जियां लानी है मुझे, हरी सब्जियां, उसमें भी पैसा चाहिए। दूध वाले को देना है तो पैसा चाहिए, खाना बनाने वाली को देना है तो पैसा चाहिए। मतलब पैसा तो पैसे की जगह है ही है, पैसा हर जगह चाहिए आपको। तो अगर मेरे पास आश्रम वाले अगर पैसा छापती तो आज आश्रम किसी और जगह होता और मुझे इतने परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज है जो लोगों का मुंह भी बंद कर सकता है और हर आदमी को संतुष्ट भी कर सकता है। किसी दादी का पैर टूटा भी है ना, उनको मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 दिन तक मैं उनके साथ दिन और रात रही, लेकिन वहाँ हमारा इलाज नहीं हुआ। सुबह हो रहा है ऑपरेशन, शाम को हो रहा है, शाम को हो रहा है, सुबह हो रहा है, ऐसे करके मैंने 3 दिन और 3 रात निकाली हॉस्पिटल में। मैंने 3.5 सालों में मुझे याद नहीं मैंने कभी किसी से ये कहा होगा कि मुझे आज 5,000 रुपए की भी जरूरत है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक चल रहा है तब तक तो चलने दो, जिस दिन अपने से नहीं हो पाएगा उस दिन ब्रह्मास्त्र काम में लेंगे। क्योंकि लोगों का प्यार इतना कमाया ना कि आज अगर मेरा आश्रम में नहीं चलाने में सक्षम रही तो भी उस पे ताला तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसे लोग चला लेंगे। मुझे विश्वास है काफी लोग उसको मतलब गोद लेने के लिए बैठे हैं कि नंदिनी से नहीं चला तो अपन चला लेंगे आश्रम। तो वो कहते हैं ना कि नींव के पत्थर तो मजबूत हो गए, अब तो इमारत बननी बाकी है। तो निर्माण कार्य में तो लोग पैसा दे ही देते हैं। तो पैसा तो हर जगह चाहिए भैया। अभी जैसे दादी को फिर हम यहाँ सिम्स हॉस्पिटल लेकर आए भिलवाड़ा, तो सिर्फ एक ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि दादी के अलावा दादी 18 जने, जैसे दादी के अलावा 17 जनों को मैं वहाँ चित्तौड़ छोड़ के अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाती हूँ तो वहाँ कौन रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है मेरे लिए। और इलाज में भी डिले हो रहा है, और प्राइवेट में जाऊंगी तो 1 घंटे में ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन पैसा चाहिएगा। तो मैं बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का टिकट बनवाया और मैंने सिर्फ हमारे जो वृद्धा आश्रम का एक ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज डाला मैंने कि भाई मैं दादी को वहाँ लेके जा रही हूँ और क्या करूँ। तो मतलब लोग अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग ये बोलते हैं ना कि सरकारी में ही करा दे, आश्रम अभी उस स्थिति में नहीं है तो प्राइवेट में ले जाना जरूरी है क्या। लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया ना कि मैं चित्तौड़ से यहाँ सिम्स हॉस्पिटल पहुंची। जितने मतलब लोगों ने दादी के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करके मुझे डाल दिया। दादी का इलाज भी हो गया, दादी डिस्चार्ज भी हो गई, दादी को वापस चित्तौड़ भी ले गए हम। तो वही है कि पैसा तो चाहिए हर जगह मुझे। फिर लोगों को ये लगता है कि आश्रम वाली पैसा छाप रही है, तो मेरी व्यक्तिगत भी कुछ चीजें हैं भाई। मेरे भी पापा है, मेरी भी मम्मी है, लेकिन मैंने सबसे सर्वोपरि आश्रम को रख रखा है
कि कभी तो हालात सुधरेंगे। और अगर पैसा, लोगों का ये है ना कि पैसा छाप रही हूँ, तो मैं 24 घंटे वहां अपना दे रही हूँ। लोग 8 घंटे की ड्यूटी बजा के भी डिमांड रखते हैं 15,000 20,000 सैलरी चाहिए। तो जब मैं 24 घंटे वहां रह रही हूँ तो कम से कम मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा तो वहां से निकालूं कि मैं मेरे माता पिता को भी मदद कर सकूं, क्योंकि मेरी फैमिली भी कोई सक्षम नहीं है। मैं जब आश्रम खोला उससे पहले उदयपुर में HDFC की SDB ब्रांच में थी, तो वहां मैं अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन वही है कि मुझे अगर वृद्धाश्रम चलाना था तो मुझे मेरी जॉब को भी रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल बिठाना मुश्किल था। क्योंकि वृद्धाश्रम हुआ, अनाथ आश्रम हुआ, या किसी भी स्वयंसेवी संस्था को चलाना है और सेवा आपको वास्तव में करनी है, तो आपको आपका समय और आपका समर्पण तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चीजें समय मांगती है। आपके पास समय नहीं है कि चलो आश्रम तो चल जाएगा, मैं किसी आदमी को रख लूंगी। अरे आदमी को रखने के लिए भी पैसा चाहिएगा, लेकिन जिस भावना से आपने खोला है उस भावना से वो जिस आदमी को आपने पैसे दे के रखा है वो सेवा नहीं करेगा। मैं बचपन से बहुत चंचल रही, मतलब बहुत मस्ती करना, मतलब इतनी मस्ती कि मेरे पापा ये कहते थे कि तू लाइफ में सीरियस कब होगी। तो और सीरियस जब आश्रम खुला, पापा का एक्सीडेंट हुआ आश्रम खोलने से पहले, तब जो सीरियस हुई मैं, उसके बाद से अभी तक वो सीरियस मोड ही चल रहा है कि नहीं बस अब मैच्योरिटी से लाइफ को जीना है। क्योंकि जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ ना, तो कपासन से जब उनको रेफर किया, मेरी उस टाइम जॉब थी HDFC बैंक में उदयपुर, तो मेरा भाई और मैं खाना खा रहे थे रूम पे, और मेरा एक दोस्त भी था। तो हम तीनों खाना खा रहे थे और फोन आया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो तेरे पापा को उदयपुर लेकर आ रहे हैं। परिवार वाले ये बोलते रहे कि गीतांजलि में या पैसिफिक में मत ले जाना, पैसा को धुआं में जाएगा, अंथा की अतरी स्थिति भी कौन है, इसको डायरेक्ट सरकारी अस्पताल में ले जाना। लेकिन उस टाइम मेरे उस दोस्त ने मेरे पापा के लिए, मेरे पापा को जब तक उदयपुर लाए तब तक जो गीतांजलि में 5,000 रुपए की काउंटर पे रसीद कटाई ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान था। उस टाइम सारे परिवार वाले खड़े थे ATM लेके, लेकिन मेरे पिता के इलाज के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को वो धक्का भी था कि परिवार वाले, ऐसा परिवार भी किस काम का जो अपने दुख में काम नहीं आ सके। तो मेरे पापा की थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई थी, उनके घुटने खराब हो गए थे। तब से मतलब मेरे पापा को सारा काम छुड़वा दिया, वो रेस्ट पे, मतलब उनको कोई काम नहीं कराते हैं कि आप कुछ मत करो, हम है ना, हम कर लेंगे। और मेरे पापा ने भी मतलब मुझे शुरू से बेटी नहीं बेटा बनाकर ही बड़ा किया। मतलब मेरे भाई पे उनको जितना विश्वास नहीं है उतना उनको है कि मेरी छोरी कर लेगी। स्टार्टिंग में उन्होंने भी बोला कि आश्रम मत खोल तू, और खोल रही है तो जिम्मेदारी का काम है ये, कल को तेरी शादी होगी, सगाई संबंध भी करने पड़ेंगे, तुझे सामने वाला इस चीज़ के साथ स्वीकार करेगा नहीं करेगा, परिवार वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, हमारी भी सोच। तो मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी पापा मम्मी से भी कि नहीं मुझे आश्रम ही चलाना है। और पापा का था करियर बना, तो मेरा मतलब उनसे मैं तो कहती हूँ, मतलब मेरे पापा को एक ही बात बोलती हूँ कि मेरा करियर और कैसे बनेगा। मतलब लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 15 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उसमें भी उनको वो पहचान नहीं मिलती है जो मुझे इस सेवा ने दी है। तो इससे ज्यादा करियर क्या बनेगा। आदमी की पहचान बन गई मतलब उसका करियर बन गया। पैसा प्रॉपर्टी से पहचान नहीं बनती है, मेरे काम से मेरी पहचान है। और मतलब मैंने ये चीज, मतलब खुद को मैंने ये चीज समझा रखी है और समझती हूँ मैं कि मेरी पहचान मेरे खुशहाल वृद्धाश्रम से नहीं है, मेरी पहचान मेरे आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से है। और यही पहचान को अगर उनके बच्चे भी उनकी कद्र करते तो आज उनकी भी कोई पहचान होती। लेकिन आज उनके बच्चों की भी कोई पहचान नहीं, क्योंकि उनके माता पिता उनके साथ नहीं है। और आज मेरी पहचान है क्योंकि मेरे साथ एक माता पिता नहीं, हजारों माता पिता है। मतलब आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो मतलब वृद्ध जनों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं और समाज सेवा के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं कि हर चीज पैसे से संभव नहीं है। कोई आदमी अपना समय दे रहा है, समर्पण दे रहा है, तो कोई तो उसमें बात होगी। मतलब
चित्तौड़ शहर मेरे लिए बहुत अनजान था, लेकिन आज अगर मुझे इतने लोग जानते हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो शुरुआती दिनों में मुझसे जुड़े थे। वो लोग तो चाहते हैं कि मैं कभी, उन्होंने मतलब उनका ये है उद्देश्य कि मैं कभी उनका नाम नहीं लूं, वो चाहते हैं कि वो गुप्त रहे। लेकिन आज मुझे जो चित्तौड़ में ग्राउंड दिया है उन्होंने, जो धरातल लेवल पे मुझे इज्जत मिली है, पहचान मिली है, तो उसके लिए मतलब वो लोग जिम्मेदार हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आश्रम जब ओपनिंग हुआ था तो अपने सिटी पेट्रोल पंप सत्यनारायण जी नंदवाड़ा, उन्होंने बोला था कि आश्रम में क्या ज़रूरत है। तो मैंने उनसे ये बोला था कि आश्रम में नया नया खुला था, तो आश्रम में तो अभी फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, हमें एक ठाकुर जी का मंदिर चाहिए सेवा पूजा के लिए। तो उन्होंने उस मंदिर को लाने के लिए नाथद्वारा, जयपुर, हर जगह कोशिश करी। और उन्होंने जब से वो मंदिर दिया, भेंट किया आश्रम में राधा कृष्ण का, मतलब हमारे जितने सदस्य रहते हैं आश्रम में, उसके अलावा एक सदस्य वो भी है जो शायद आज आश्रम उनके आशीर्वाद से ही संचालित है, और उसका माध्यम सत्यनारायण जी नंदवाड़ा है। दूसरा ये कि एक दिनेश जी खंडेलवाल दादाजी है, मतलब उन्होंने जितने लोगों को जोड़ा ना, मतलब एक सोशल मीडिया पे भी लोग इतने लोगों को नहीं जोड़ पाते जितने लोगों को उन्होंने जोड़ा चित्तौड़ में। मतलब वो जहाँ बैठते वहाँ बोलते हैं कि आप उस आश्रम में जाओ, एक बार देख के आओ, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष कोई चीज नहीं देखोगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होगे। क्योंकि कानों सुनी बात पे तो अंदाजा लगा सकते हैं अपन, लेकिन जब तक अपन आंखों से नहीं देखेंगे अपने को पता नहीं चलेगा अपने चित्तौड़ में धरातल लेवल पे क्या कार्य हो रहा है। तो ऐसे काफी लोग जुड़े हुए हैं, सीपी सुखवाल दादाजी है, प्रेम प्रकाश जी मुंदड़ा है अमृत मंथन वाले। और प्रेम प्रकाश जी दादाजी का मैं ऐसा बताऊं कि वो जब भी आश्रम आए हैं वो एक आम इंसान की तरह है, मतलब उनके अंदर एक वो वरिष्ठ है ना, तो वृद्धाश्रम में जब भी आते वो एक वरिष्ठ की संवेदना को देखते हुए उसी हिसाब से एक आम इंसान बन के आते, ना कि किसी नेता नगरी के उससे दम से आते हैं, ना उनका मतलब वो बात करने का तरीका वगैरह बहुत आम इंसान की तरह। वो मतलब आसपास वालों को भी जतन नहीं होता है कि जड़ावत साहब आए हैं, इतने मतलब धरातल पे रह के वो आश्रम में आते हैं, बातचीत करते हैं। दूसरा ये कि मतलब मेरा बहुत अच्छा ग्राउंड है एक, और ग्रुप भी समझो आप, कबीर कॉलोनी है। सबके नाम तो मैं बता कैसे पाऊंगी, लेकिन यूं है कि कबीर कॉलोनी के जो लोग हैं, मतलब आश्रम के हर सुख और दुख में वो साथ है। दूसरा वरिष्ठ नागरिक मंच, जब मेरे पे लोग जब मुझे मारने के लिए आए तो एकमात्र वरिष्ठ नागरिक मंच ऐसा था सीनियर सिटीजन का कि सभी लोग आके उन्होंने आसपास वालों को एक बात बोली कि पैसा पावर हमारे पास भी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप सेवा में सहयोग करो तो घर आंगन में है, और नहीं करो तो इसको परेशान मत करो, मानसिक प्रताड़ना मत दो। तो मतलब अच्छे अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं आश्रम से। आज मैं जहाँ हूँ, जिस जगह हूँ, उनकी बदौलत हूँ। उनका सहयोग साथ अगर नहीं होता तो शायद चित्तौड़ शहर में मैं 3.5 साल नहीं निकाल पाती। मतलब मेरा हर इंसान, हर व्यक्ति से एक ही अनुरोध है कि हर भिक्षावृत्ति करने वाला आदमी भिखारी नहीं होता है। भिक्षावृत्ति करने के पीछे उसकी अपनी एक मजबूरी है, रोड पे रहना भी उसकी अपनी एक मजबूरी है। क्योंकि मैंने ये चीज महसूस करी है कि वो कहते हैं ना अपन की रोड पे कोई दारू पी के पड़ा होगा, शराब का सेवन करके पड़ा होगा, नहीं, वो उसके पीछे का वजह जानने के लिए आपको उसके पास आपके जो कीमती समय है उसके 2 मिनट निकाल के आपको उसके पास बैठना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। तब आपको उसकी पीड़ा समझ आएगी और उसके मन की बात वो आपको बता पाएगा। तब हम उसके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे बुढ़ापे के लिए कुछ कदम उठा पाएंगे। इसलिए जहां भी आपको कोई भी निराश्रित दिखे, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी कचरा बीनने वाला हो, कोई भी किसी भी तरह का निराश्रित हो, विकलांग हो, कोई बच्चा हो, तो आप एक बार उससे उसकी मजबूरी जानो। क्योंकि मेरे पास भी जितने वृद्धजन रह रहे हैं वो सब भी रोड से ही आए हैं, क्योंकि रोड पे रहना किसी को शौक नहीं है।
वो उनका एक पारिवारिक परिस्थितियां उनको ऐसा बना देती है कि वो उन हालातों के साथ जीना सीख जाते हैं कि अब क्या करना है, भीख मांग के ही खा लेंगे। क्योंकि घर में अगर शांति की, संतोष की 2 वक्त की रोटी अगर नहीं मिलेगी इंसान को, तो वो भीख मांग के खाना ज्यादा मंजूर करेगा। इसलिए आप लोग उनसे मिलो, बात करो, उनकी पीड़ा को समझो, जानो और उन्हें एक अच्छे से अच्छा आश्रय प्रदान करने के लिए एक कदम उठाओ। और अगर कोई दूसरा आश्रय स्थल भी है तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा माध्यम जरूर बनो, क्योंकि इस पुनीत कार्य में अगर एक छोटा सा योगदान भी होता है तो शायद किसी की, वो कहते हैं कि 100 की दुआ और 1 की बद्दुआ बराबर होती है। तो अगर एक को आपने सहारा दिलवा दिया, आश्रय दिला दिया, तो आपके सारी जितनी भी चीजें हैं नकारात्मक, जितनी भी आपके परेशानियां हैं, वो अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि जो सुकून लोगों की सेवा में है ना, वो और कहीं नहीं है, ना किसी पैसे में है, ना किसी प्रॉपर्टी में है, ना किसी 5 स्टार फैसिलिटी में। मुझे बहुत गर्व है कि प्रिंस वर्ल्ड और उनकी टीम द्वारा मुझे ये मौका दिया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अर्पित करती हूँ उनको कि वो धरातल लेवल पर जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको एक ग्राउंड देकर, पब्लिक के सामने एक नया स्टेज देकर जो सामने खड़ा कर रहे हैं, जिससे उनका हौसला, उनकी बुलंदी मजबूत होती है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से कि खुशहाल वृद्धा आश्रम परिवार भी निराश्रितों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और जब तक हम कर पाएंगे, अपना 100% देंगे। और जिन भी लोगों ने पूर्व में और वर्तमान में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से खुशहाल वृद्धाश्रम परिवार के लिए जो सेवाएं प्रदान की है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। क्योंकि आश्रम किसी एक से संचालित नहीं होता है, इसके लिए हमें आगे से आगे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये आश्रम हम सबका परिवार है।